हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की राह हमवार। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से आज अडयाला जेल में मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल। कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत करेगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पीटीआई के दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों रहनुमाओं के पैगाम से हुकूमत को आगाह किया। स्पीकर ने पैगाम रसानी का किरदार अदा किया। जिला कुरुम में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। बंकर्स बॉलिश खेल और खारकली में तबाह किए जाएंगे। कुहाट मुआहदे के तहत बंकर्स को मिसमार करने के लिए टीम तश्कील। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम ने अपर और लॉयर कुरम के मुतल्लिका हुक्काम को अहकाम जारी कर दिए। मुतल्लिका अहकाम को ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने का हुक्म। बंकर्स खात्मे के वक्त एक्सीएन की मौजूदगी ज़रूरी होगी। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम। इस्लामाबाद के इलाके I9 में नाके पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। ट्रैफिक कांस्टेबल शहीद। पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। एक मुल्जिम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का I9 में पुलिस एहलकार पर हमले के वाक़े का नोटिस। शहीद पुलिस जवान जुबैर शाह के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद के खानदान की मुकम्मल देखभाल की जाएगी। कोयटा के इलाके स्पेन का रेस संजगी में कोयले की कान से मजीद 4 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। अब तक कान से 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान बैठने से 12 मजदूर 4200 फुट की गहराई में फंस गए थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अहम फैसले। मरियम नवाज ने कहा, चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग ताहाल बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। शोलों ने 12,000 इमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग शिमाली जनूब की तरफ रुख इख्तियार करने लगी। इलाके में 115 किलोमीटर की पट्टी में शदीद धुआं इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन गया। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। आतिशज़दगी से 2 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स में 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने एहसन अली से यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए हथियाए। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है।
इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मिलकर काम करना चाहते हैं। वसाइल देने में सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाता है। विफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को वसाइल की फराहमी रोकी जाती है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मसाइल कम करने के लिए मजबूरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ कराया। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे का मुआयना किया, खुद गाड़ी ड्राइव की, 100 रुपये टूल टैक्स भी अदा किया। हर मुआशरे में लड़कियों की तालीम का हसूल बुनियादी हक है। मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को तालीम के हसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। गरीब मुल्कों में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इवेंट का इनेकाद एजाज़ है। मलाला यूसुफ़ज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। वो बहादुरी और हिम्मत की लामत है। अरफा करीम भी सबके लिए मिसाल है। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं। खिताब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। कॉन्फ्रेंस में 47 इस्लामी रियासतों के 150 मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ख़ैर मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा। वहाँ दहशतगर्द ग्रुप्स में मुतल्लिक़ UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट मौजूद है। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें कलदम TTP, अलकायदा और दाइश शामिल हैं। इल्ज़ामात बेबुनियाद, मन घड़त और पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करे, अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के क़ैम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। पार्टी तो कब मेरे हक में रही है? कोई किसी इशू पे आपने देखा है कि मेरा कभी डिफेंड किया हो? फोकल पर्सन से 11 अप्रैल तक इन्होंने मुझे हटाया, इन्होंने वकालत से मुझे हटाया। आखिर में शोकास जारी किया और शोकास के बाद अपने तय उन्होंने टर्मिनेशन भी कर। शहबाज गिल जो हैं वो मुसलसल मेरे खिलाफ बयानात दे रहा है। मैं पार्टी की क़ियादत को भी कहना चाहता हूं कि फिर गिला न करें कि मैंने किसी पे एग्रेशन की है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद मुझसे नहीं होता है। इज्जत से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। जो भी मीडिया पे बयान देगा मेरे खिलाफ, इंशाअल्लाह सूद समेत वापस करूंगा। शेर अफजल मरवत अपनी ही पार्टी के रवैये पर फट पड़े। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अब कोई बोलेगा तो भरपूर जवाब दूंगा। किसी ओहदे का लिहाज भी नहीं करूंगा। बानी की रिहाई तक पार्टी का साथ है, फिर ये पार्टी अपनी जेब में रखें। पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि टीवी पर मत आऊं, लेकिन अब आऊंगा। अलीमा खान की इज्जत बानी की बहन होने की वजह से है। किसी को जवाबदेह नहीं हूं। सलमान अकरम राजा से सीज फायर है। अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो जवाब दूंगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्हें एतमाद में लेना नहीं बनता। मौलाना पहले हीरो थे, ना अब हैं। अपने लोग रुकावट ना डालें तो बानी ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बांग्लादेश ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शकीबुल हसन ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल नहीं। नजमुल हसन शान तो टीम की क़यादत करेंगे। सोमिया सरकार, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, जाकिर अली, तस्कीन अहमद टीम में शामिल। नासिम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन, मेहदी हसन, मिराज, नाहिद राना और तंजीम हसन भी टीम का हिस्सा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का अचानक दौरा। मेन बिल्डिंग के फिनिशिंग कामों का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, जदीद सहूलियात से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है।
और आईसीसी वक्त का गद्दाफी स्टेडियम का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा और स्टेडियम की अपग्रेडेशन के काम का मुआयना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी वक्त को इंतजाम से मुतल्लिक आगाह करेगा। वफ्द रावलपिंडी और कराची स्टेडियम्स का भी दौरा कर चुका।